हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए कक्षा 11वीं गणित के प्रश्न बैंक का सलूशन लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आपको सभी प्रश्नों के A to Z सलूशन बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 1 से हम लेंगे, और सबसे पहले तो हम अध्याय 1 समुच्चय सेट्स को हल करेंगे। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बता दें, आपको अंक विभाजन तो पता ही होगा कि कौन से अंक के प्रश्न कितने आने हैं और किस किस अंक से क्या आना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे जो PDF है, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन पर टिक लगा के रखे हैं। तो आप देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 1 पर हमको सही विकल्प दिया है। तो इसका जो समीकरण दिया है x2 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में क्या होगा। तो इसका हमने यहाँ पर टिक लगा दिए हैं, क्या होगा, C नंबर का। ठीक है, तो आप C नंबर का टिक लगा लीजिए अपने प्रश्न बैंक नोटबुक पर। सेकंड दिया है n अवयवियों वाले समुच्चयों के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो इसका जो आंसर है वो C नंबर को होगा 2n², 2 मतलब कि 2 की घात n आ जाएगा उसका उप समुच्चय। ठीक है, थर्ड देखते हैं, यदि a इक्वल टू 4 है तब n कोष्टक p कोष्टक a हो बड़ा कोष्टक पैक इक्वल टू क्या होगा। तो इसका आंसर बी नंबर का सेकंड 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसी का अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, यदि x इक्वल टू 1 3 5 और y इक्वल टू 1 2 3 हो तो x यूनियन y क्या होगा। तो यहाँ पर इन सब में क्या पूछा है कि इन सब का कॉमन क्या होगा। तो ये सारे अवयव हमको किस में दिखाई दे रहे हैं, ई नंबर में, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 और 5 है। ठीक, तो इन सबको मिलाकर जो बनेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे थे सही विकल्प, तो इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहले पूछा गया है हमसे, यदि a और b असंयुक्त समुच्चय हो तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर क्या होगा, 5। क्या होगा, 5। ठीक है, अब इसी का आगे बढ़ते हैं। सेकंड दिया है a कॉमा b इंटरसेक्शन ACD, तो इसमें कॉमन क्या होगा। तो इसका कॉमन क्या है, A है, क्योंकि A यहाँ पर भी है, इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। ठीक, इसलिए दोनों में कॉमन क्या होगा, A होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड दिया है, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय। यहाँ पर लिखा है घात समुच्चय। क्या कहते हैं, किसी उपसमुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यदि कोई दो समुच्चय है और उसके हमको समुच्चयों की संख्या पता करनी है तो दोस्तों उसकी घात लगा देते हैं। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं फोर्थ नंबर का, किसी समुच्चयों में अवयवों की संख्या सीमित हो खालिस्तान समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। कौन सा समुच्चय, परिमित समुच्चय, ध्यान रखिएगा, इसे परिमित समुच्चय कहते हैं। पांचवा, यदि दो समुच्चयों में एक जैसे अवयव हो तो वे समुच्चय खालिस्तान समुच्चय कहलाते हैं। तो उन समुच्चयों को हम समान समुच्चय कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि ए खालिस्तान समुच्चय का उदाहरण है तो ए यहाँ पर एक एकल समुच्चय का उदाहरण, क्योंकि वहाँ पर अवयव कितना है, एक है, तो ये क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। सातवें में पूछा ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, तब 6 इक्वल टू ए होगा या नहीं, मतलब कि 6 बिलोंग करेगा उससे या नहीं। तो यहाँ पर 5, क्योंकि यहाँ पर ए के मान में 6 मौजूद नहीं है, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। आप नॉट बिलोंग भी लगा सकते हो। ठीक, इस प्रकार। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे प्रश्न क्रमांक इसी का 8वां दिया है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो नहीं होता खालिस्तान समुच्चय कहलाता है। हम सबको पता है जिस समुच्चय में कुछ नहीं होता वो रिक्त समुच्चय कहलाता, तो आप रिक्त समुच्चय यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसी का देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर,
एक वाक्य में उत्तर पूछा है दोस्तों, तो एक वाक्य में उत्तर आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर जो पीडीएफ है उसको साथ में रख लीजिए और हमारे साथ टिक करते हुए चलें। तो सबसे पहले पूछा है समुच्चय ए बी के सभी उपसमुच्चयों की संख्या लिखिए। तो सबसे पहले हम ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर ए बी दोनों को लिख देंगे और 5 तो होता है, तो इसके कुल समुच्चय कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, अब इसी का सेकंड देखते हैं, समुच्चय 1 2 3 के सभी उपसमुच्चयों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 1 2 3 को अलग अलग लिख देंगे इस तरह, 1 2 3, फिर 1 2 लिख देंगे, फिर 2 3 लिख देंगे, फिर 3 1 और फिर 1 2 3 तीनों को साथ में और एक 5 तो रहता है। तो इस प्रकार इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n होता है। ठीक, यदि आपको किसी का उपसमुच्चय ज्ञात करना है तो 2n पावर होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 थी, तो यदि हम 2 की पावर 3 करें तो 8 होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इसी का अगला देखते हैं, उपसमुच्चय को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर समुच्चय को परिभाषित कीजिए। समुच्चय की परिभाषा पूछा है, तो दोस्तों समुच्चय की परिभाषा मैं यहाँ पर नीचे लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 का जो समुच्चय की परिभाषा है वो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वस्तु के सुपरिभाषित समूह को उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु के सुपरिभाषित समुच्चय को उपसमुच्चय कहते हैं या फिर समूह को उपसमुच्चय कहते हैं। लिख लीजिएगा आप। इसी का चौथा देखते हैं, चौथे नंबर में क्या पूछा गया हमसे। चौथे नंबर में पूछा है समुच्चय 1 2 3 4 5 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हमने यहाँ पर इसको नीचे लिखा है, तो आप नीचे देखिए यहाँ पर। तो इसका जो चौथा का हल है वो क्या है, x कॉलन x एक n मतलब कि प्राकृत संख्या है जो एक से छोटा भी है, बराबर भी है, और n जो 5 से बराबर भी है और 5 से छोटा भी है। ठीक, मतलब कि यहाँ पर हमको प्रश्न में क्या पूछा है, देखिएगा 1 से 5 तक दिया है, तो हमको 1 लिख देना है क्योंकि 1 के बराबर भी है और 5 के बराबर भी, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आप ये लिख देना, तो आंसर आपका सही हो जाएगा। इसी का अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा है, समुच्चय A = x एक पूर्णांक है और -3 x से छोटा है और 7 x मतलब कि जो 7 का मान है वो भी छोटा है, तो इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसे यदि हम रोस्टर रूप में लिखें तो -3 से, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पर -3 है और यहाँ पर प्लस का 7 है, तो -3 और 7 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो इसका रोस्टर रूप होगा। जैसे कि -2 1 0 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक, अगला देखते हैं, समुच्चय 3 6 9 12 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा, x 3n मतलब कि 3 के गुणे में यदि हम 1 करें, n का मान जो भी हो 1 करें तो 3 होता है। उसी तरह यहाँ पर 3 के गुणे में 2 करें तो 6 होता है, चूँकि यहाँ पर आ रहा है। तो n का मान हमको कितना रखना है, 1 से लेके 4 तक रखना, तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर से देख के ये लिख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब आगे पूछा है, आगे रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण दीजिए। तो हमको रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण देना है, तो शायद मैंने इसका आंसर नीचे लिखा हूँ। हाँ, तो रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण यहाँ पर लिखा है मैंने, देखिएगा, ये रिक्त समुच्चय कहते हैं। 7वां नंबर का, x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है, 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है जो रिक्त समुच्चय है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 से अधिक कोई सम अभाज्य संख्या है, 2 से अधिक सम भी है और अभाज्य भी है, मतलब कि 4 सम है लेकिन अभाज्य नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पर 2 के बाद जितनी भी सम संख्या होंगी वो अभाज्य नहीं होंगी, वो भाज्य होंगी, तो ये एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो इसी का अगला देखते हैं, असंयुक्त समुच्चय क्या है, ये पूछा है। तो इसकी परिभाषा हमने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, तो आप लिख लीजिए, ये है। ठीक, ये यहाँ पर असंयुक्त समुच्चय यदि a और b दो समुच्चय हों कि a और b, यहाँ पर देखिएगा a और b, ये
असंयुक्त समुच्चय यदि ए और बी दो समुच्चय हों कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वेटर, हमको प्रश्न क्रमांक 9 में क्या पूछा है, वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें जितने भी बार दोहराया गया अंक है उसको हम एक बार लिखेंगे, तो वेटर का क्या हो जाएगा, BETR हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। तो 10 में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो तो एन इक्वल टू एन कोष्टक ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान 5 होगा। क्या होगा, 5 लिख सकते हैं आप। अब 11वां में पूछा है एन अवयवों वाले समुच्चयों के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है, मतलब कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, आप लिख लीजिए जल्दी से। ठीक, अब इसी का जो लास्ट प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 हमको दिया है। प्रश्न क्रमांक 12 क्या पूछा है, समुच्चय ए x:x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब कि अभाज्य संख्या लिखना है जो कि 60 की भाजक है। तो अभाज्य में क्या आता है, 2 60 को विभाजित करता है और अभाज्य भी है, 3 भी 60 को विभाजित करता है और अभाज्य भी है, और 5 भी 60 को विभाजित करता है, इसलिए वो भी अभाज्य है। तो क्या हो जाएगा इसका, 2 3 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर हमको खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा है कि समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 में हमको समुच्चय निर्माण रूप लिखी, ये पूछा है। तो हम यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हूँ इसका, तो x:x हम लिख लेंगे। इसके बाद देखिए ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, मतलब कि n में 1 प्लस होते जा रहे हैं। यदि हम n का मान 1 रखें और नीचे n+1 करें तो हमको वही आंसर मिलता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिए n/n+1, जहाँ जो n का मान है वो 1 से लेके 6 तक है। ठीक, 6 रखेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो आंसर में। ठीक, तो लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। समुच्चय x:x एक धन पूर्णांक है और n² 40 से छोटा है। ठीक, और रोस्टर रूप में लिखिए, मतलब कि इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि x के स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का कितना होता है, 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25 होता है और 6 का 36 होता है, और 7 का ले जाएं तो 40 से ऊपर 49 चल जाता है। तो ये 6 तक आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं समीकरण x की घात 2 + 7x - 8 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसका जो हल है, आप इसका गुणनखंड यदि निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 - 8 आएगा। तो आप लिख लीजिए इसका आंसर 1 - 8। इसी का अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। समुच्चय x:x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। मतलब कि ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। कितने अंक वाली, 2 अंक वाली, 2 अंक वाली। ठीक, मतलब कि सिर्फ उसमें 2 डिजिट होना चाहिए। ठीक, का समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर विधि में लिखिए। तो यहाँ देखिए जो 17 है, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 होता है, 26, 6 और 2 8, 35, 3 5 8। इस प्रकार यदि हम लिखें तो इसके कुल अंक 2 अंकी कितने हो जाते हैं, 80 तक। ठीक, तो आप लिख लीजिएगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं 17। मान लीजिए a = 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उचित उपयुक्त प्रतीक अथवा बिलोंग टू या फिर नॉट बिलोंग यहाँ पर हमको भरना है। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सा समुच्चय किससे बिलोंग करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5 के खाली स्थान में हमको ए पूछा, मतलब कि जो ए समुच्चय उसमें 5 है या नहीं। तो हमको पता है 5 यहाँ पर दिख रहा है, तो 5 है तो हम वहाँ पर बिलोंग रख देंगे। और ए के समुच्चय में 8 है तो ये 8 नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग हो जाएगा। ठीक, फिर सी यहाँ पर जो 3rd नंबर का यहाँ पर 0 भी नहीं है, 1 से 6 तक है, तो यहाँ पर भी हम नॉट बिलोंग लगा देंगे। 4 है। ठीक, तो इस प्रकार आप भर सकते हो। तो इसी का 18वां देखते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अंतिम प्रश्न होगा। यहाँ क्या दिया है, यदि a = AEIOU है और b = AIU है, तो दर्शाए कि a
यूनियन बी इजकल टू AIOU, मतलब कि इन सब में जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 अंक वाले सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए दोस्तों। तो अब बारी है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चनों की। तो दोस्तों हम इसके प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 6 है उसका जो हल है वो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर ला लिया हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर जो कि दिया है प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पर मैंने 1 डाला हूँ क्योंकि मैंने अपनी कॉपी पर लिख कर नोट किया हूँ। तो आप इसका जो सल्यूशन है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका रिवीजन कर लें। दोस्तों बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको लगा लेना है, वो है ये। तो फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर को यहाँ पर बहुत ही आसानी से ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 35 विद्यार्थियों के लिए कक्षा में कुछ इस प्रकार से दिया था। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलें। दोस्तों बहुत ही इजी, यदि आप अच्छे से करते हो, अच्छे से यदि फॉर्मूला लगाते हो तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि लगभग 20 मिनट का होने ही वाला वीडियो। तो जल्दी से जल्दी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और कंप्लीट कर लें। ये प्रश्न क्रमांक जो इसका अगला है स्कूल में के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, तो इसका भी आज स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी से एक ही सूत्र लग रहा बार बार, आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हो। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक जो भी है 70 व्यक्तियों के समूह में कॉफ़ी और चाय के लिए पूछा गया था प्रश्न। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें जल्दी से। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी से ले लें दोस्तों। एक ही फार्मूला लग रहा है आपको, कंटिन्यू आपको कुछ नहीं करना है, सवाल पढ़ना है और आपको इस सूत्र में मान रख देना है, वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, यहाँ पर जो फ्रेंच बोलने वाले जो व्यक्ति हैं और स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति, इसके लिए ये सल्यूशन दिया है। तो इसमें भी वही फार्मूला लगा है, कुछ नहीं करना, आपको मान भी पुट करना है और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया है और ये हमने आता है मैं भी यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। इसका जो अंतिम है वो कुछ इस प्रकार से दिया है। लास्ट प्रश्न यहाँ पर ABCD के मान दिए हैं और हमको ज्ञात करने को क्या कहा है, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो इसको मैंने कुछ इस प्रकार से हल किया है, तो आप हल कर लेना जल्दी से, इसको अपनी कॉपी पर उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है क्या, मैथ का जो अध्याय 1 है उसका प्रश्न बैंक का पूरा सल्यूशन। तो अगले पार्ट का सल्यूशन मैं बहुत ही जल्द लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।